रहस्यमयी खजाने की कहानी एक समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालिकापुर। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो सदियों से रहस्यों का केंद्र रहा था। मंदिर के पुजारी बाबा शिवानंद एक बूढ़े साधु थे जिनके पास गांव के इतिहास और रहस्यों की गहरी जानकारी थी। गांव वाले कहते थे कि मंदिर के नीचे एक गुप्त खजाना छिपा है जिसे कोई भी अब तक नहीं ढूंढ पाया। इस खजाने की रक्षा एक प्राचीन अभिशाप करता था और जो भी इसे हासिल करने की कोशिश करता वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। कालिकापुर में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। वह साहसी, बुद्धिमान और जिज्ञासु था। बचपन से ही वह मंदिर के खजाने की कहानियां सुनता आया था। एक दिन जब वह मंदिर में बाबा शिवानंद से मिलने गया तो बाबा ने उसे एक पुरानी ताम्रपत्र सौंप दी। उस ताम्रपत्र पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था जिसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था। आर्यन, यह ताम्रपत्र उस खजाने का नक्शा है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यह रास्ता खतरनाक है और केवल सच्चा दिल वाला ही इसे पार कर सकता है। आर्यन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों मीरा और विक्रम को अपने साथ लिया। मीरा एक इतिहास की जानकार थी और विक्रम एक कुशल पर्वतारोही। तीनों ने मिलकर ताम्रपत्र का अध्ययन शुरू किया। ताम्रपत्र में लिखा था कि खजाना हिमालय की एक गुप्त गुफा में छिपा है जिसका रास्ता 3 पहेलियों को सुलझाने से खुलेगा। पहली परीक्षा, अग्नि का द्वार। नक्शे के अनुसार पहला पड़ाव था अग्नि का द्वार। यह एक प्राचीन गुफा थी जिसके प्रवेश द्वार पर आग की लपटें उठती थीं। मीरा ने ताम्रपत्र की लिपि को डिकोड किया और पाया कि आग को शांत करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। आर्यन ने मंत्र का उच्चारण किया और आश्चर्यजनक रूप से आग की लपटें शांत हो गईं। तीनों गुफा के अंदर दाखिल हुए। दूसरी परीक्षा, जल का रहस्य। गुफा के अंदर एक विशाल जलाशय था जिसके पार एक संकरी सुरंग थी, लेकिन जलाशय का पानी जहरीला था और उसमें तैरना असंभव था। विक्रम ने देखा कि जलाशय के किनारे कुछ प्राचीन चित्र बने थे जो एक नाव की ओर इशारा करते थे। तीनों ने मिलकर एक पुरानी लकड़ी की नाव ढूंढी जो गुफा के एक कोने में छिपी थी। नाव की मदद से वे जलाशय पार करने में सफल रहे। तीसरी परीक्षा, मन का भय। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था जिसके बीच में एक सोने का संदूक रखा था, लेकिन जैसे ही आर्यन ने संदूक की ओर कदम बढ़ाया, कमरे में अंधेरा छा गया और भयानक आवाजें गूंजने लगीं। यह अभिशाप का जादू था जो उनके मन में डर पैदा कर रहा था। हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। यह अभिशाप हमारे मन की कमजोरी का फायदा उठाता है। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और ध्यान लगाकर अपने डर को दूर किया। धीरे धीरे आवाजें शांत हुईं और कमरा फिर से रोशनी से भर गया। संदूक खोलने पर उन्हें सोने चांदी के सिक्के या हीरे मोती नहीं मिले। इसके बजाय संदूक में प्राचीन ग्रंथ और एक चमकता हुआ रत्न था। रत्न से निकलने वाली रोशनी ने पूरे कक्ष को दैवीय आभा से भर दिया। मीरा ने ग्रंथ पढ़ा जिसमें लिखा था कि यह खजाना ज्ञान और आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। जो इसे पाता है उसे सच्चाई और निस्वार्थता का मार्ग चुनना होता है। तीनों ने ग्रंथ और रत्न को मंदिर में बाबा शिवानंद को सौंप दिया। तुमने असली खजाना पा लिया है। साहस, दोस्ती और सच्चाई, यही इस खजाने का असली मोल है। उपसंहार, आर्यन, मीरा और विक्रम की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अब खजाने की तलाश में नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को खोजने लगे। मंदिर का रहस्य अब भी बरकरार था, लेकिन अब यह एक प्रेरणा बन गया था
कि असली खजाना बाहरी धन में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और साहस में होता है।